हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक केमाल के एनिमे को जिसका नाम है मसलैस मैजिक एयर मसल्स। तो जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। दोस्तों, इस एनिमे की दुनिया जादू है। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है और जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक कर पाता है उसे सोसाइटी में ऊंचा दर्ज मिलता है। बल्कि लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी मैजिक का यूज ही करते हैं और इन सभी के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है। जिनके चेहरे पर मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उसे जंगल में मेष ले यानी मेष नाम का एक लड़का बहुत ही तेजी से और जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट कर रहा था, जिसे देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब वह जल्दी ही अपना वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम बफ खाने लगता है, क्योंकि उसे क्रीम बफ बहुत ही ज्यादा पसंद थे। और हाँ दोस्तों, मेष मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, इस जंगल में एक घर होता है जहां पर रेग्रो नाम का एक बुद्ध आदमी रहता है और असल में ये मशाले का फादर है। रेग्रो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आई है। लेकिन इससे पहले कि वो डोर को खोलना के लिए जा पाते, मेष उसे दरवाजे को तोड़कर अंदर ए जाता है। रिग्रोस पर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद मैं सरको से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। अब वो वापस डोर को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है, जिसके बाद गो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर मैं फिर से उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेष और राग रोग दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मैचले रेग्रो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों कहते हैं और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं समझ सकता। यह सवाल सुनकर रेग्रो एकदम चुप हो जाता है और वो माशा को कोई जवाब नहीं दे पाता। पर माँ ही माँ में वह खुद से कहता है कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम दूसरे सभी लोगों से अलग हो और तुम जिंदगी में कभी मैजिक नहीं कर पाओगे। गोमेश का सवाल ये कहते हुए टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब रेग्रो वहां से जान लगता है और मैं इसे कहता है कि मैं जरूरी कम से बाहर जा रहा हूं और तुम्हें मेरे पीछे घर का ख्याल रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि मेरी गैर हजारी में तुम शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रेग्रो वहां से चला जाता है। इसके बाद मशील को अपने हाथ में एक पंपलेट दिखाई देता है, जी, पर क्रीम बफ की सेल लिखी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही वह अपना कोट पहनकर सिटी की तरफ निकाल पड़ता है। लेकिन माँ ही माँ, वो अपने दादा से माफी मांग रहा होता क्योंकि वो उनका प्रॉमिस तोड़ रहा था। मैं जब सिटी पहुंच जाता है तब वो क्रीम बफ की दुकान के सामने खड़ा होकर इतना ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके हाथ में रखे हुए कॉइन्स वो पूरी तरह से मोड़ देता है। जब वो क्रीम बफ खरीदना है तब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मेष दुकानदार से माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश फिर से अपने हाथों से उन कॉइन्स को मोड़कर ठीक कर देता है और ये देखकर वो दुकानदार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने हाथों से ही कॉइन्स को मार सकता है। इसके बाद मैश अपनी क्रीम बफ लेकर वहां से जान लगता है। लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर से कोह जाता है और आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर मैच की ही तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके फेस पर वो मार्क नहीं था जो कि सिटी के सभी लोगों के फेस के ऊपर था। इसके बाद हम ब्रेड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रयान नाम के किसी लड़के को पूर्वी मैजिक अकादमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है, जिससे कि उसको इनाम में $1 मिलियन भी मिल चुके हैं और अब वो किसी भी हाई लेवल मैजिशियन जब के लिए अप्लाई कर सकता है। यह देखकर ब्रेड को काफी ज्यादा जेलर फूल होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बता दिए थे। हालांकि उसे अपने हिसाब से बड़ी नौकरी चाहिए जहां पर उसे खूब ज्यादा पैसे मिल सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब मैच उसे सिटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है और उसके क्रीम बफ की क्रीम उसे ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर ग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो मैच के क्रीम बफ को दूर फेंक देता है और माशा पर चिल्लाता है कि उसकी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैं उसे ऑफिसर का यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धोखे आपको वापस दे दूंगा। और तभी वहां पर ब्रेड भी पहुंच जाता है। जब उसकी नजर मेष पर पड़ती है तब वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके फेस पर सच में मार्क नहीं था। और इससे पहले कि वह मैच से कुछ पूछ पता रिक्रो जल्दी वहां आता है और वो मैच ले को उठाकर वहां से भाग जाता है। ब्रेड जल्दी से अपनी जादू छड़ी घूमर एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे गो और मैसल के पीछे लगा देता है। अब घर पहुंचने के बाद रेग्रो मैसल पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैसल उससे माफी मांगते हुए कहता है कि
मैं आज के बाद कभी सिटी की तरफ आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगा। रिक्रो से माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग फिर से करनी होगी, और वो फिर से जंगल की तरफ चले जाता है। यहाँ पर रेग्रो अपनी खिड़की से बाहर इस जादू बर्ड को देखते हैं जिसे ब्रेड ने उनके पीछे लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रेड अपने 2 पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर मैच को पकाने के लिए आया है। इधर मेष जंगल बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी कर रहा था, जिसे देखकर पास खड़ी है। गिलहरी भी शौक हो जाती है। अब इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है क्योंकि उसे क्रीम बफ खाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है, तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रेड ने गो को पकड़ लिया था। ब्रेड रेग्रो से कहता है कि तुम मुझे उसे लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है, वो लोग कभी जादू नहीं कर सकते, और इस समाज में रहने के लिए सबको जादू करना आना जरूरी है, और जिसको जादू नहीं आता उसे खत्म कर दिया जाता है। ब्रेड रिगारो से यह भी कहता है कि एक अनमार्क्ड इंसान को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी रेग्रो ब्रेड को कुछ नहीं बताता। ब्रेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेग्रो को अपना फास्ट याद आने लगता है कि कैसे बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सिर्फ तने मिले, क्योंकि वो जादू उसे करने में बहुत कमजोर थे। यहाँ तक कि उनकी मॉम दादा भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके दोस्त भी उनसे नफरत करते थे। वह जी भी जगह पर कम करने के लिए जाते थे, वहां पर उन्हें सिर्फ ताने मिलते थे और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। इसी वजह से वो एक दिन एक टावर से छलांग लगाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे के रन की आवाज आई है। और जब रिग्रूज बच्चे को उठाकर देखते हैं, तब वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उसे बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप इस बच्चे को फेंक गए होंगे, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेष था। रिग्रॉस बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी भर पालने का सोचते हैं और उसे इंसानों से दूर रखकर बड़ा करते हैं। अब सीन शूट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और रेग्रो को पता चला है कि मेष दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर वहां से भागने के लिए कहते हैं। भाग जो दूर, भाग जो। ब्रेड को भी पता चल जाता है कि मैच बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर वह गो को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे पहले कि ब्रेड को खत्म कर पता, अगर एक ऑफिसर को इतना जोर से पांच मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। रेग्रो मेष से कहता है कि मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन मैच रेग्रो से कहता है कि आप मेरे दादा हो और इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय कोई और नहीं है। यह सुनकर राग्नरोक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मेष ब्रेड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे फादर को हट किया है। ब्रेड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक हाली सर्टिफाइड मैजिशियन पुलिस ऑफिसर हूं और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। और ऐसा कहकर ब्रेड मेष के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से उसने कुछ समय पहले एक ड्रैगन को ऐसे ही हराया था। जब वो उसे मैजिक वाव को मैच ले के तरफ फेंकता है, तब वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। लेकिन तभी धुआं है जाता है, तब सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मेष को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने अपने हल्के से थप्पड़ से ही उसे को खत्म कर दिया था। ब्रेड उसे पर कई सारे मैजिक स्पेल उसे करता है, जिन्हें मैश सिर्फ थप्पड़ मारकर ही साइड कर देता है। अब मैच अचानक एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेट है, जिससे ब्रेड को लगता है कि मेष मैजिक कर सकता है, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है। परमेश ले स्टिक को हल्के हाथों से ब्रेड की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है और ब्रेड को चोट गजाती है। ब्रेड मेष की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। रेग्रो भी यह सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि मैं इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब नेशनल ब्रेड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे दादा की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्रेड हंसने लगता है और वो मैच के सामने एक डील रखते हुए कहता है, चलो हम इस सब को शांति से उलझा लेते हैं। हर साल हमारे सिटी में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे अकादमी भूमि में हिस्सा लो और उसे टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो पैसे और शोहरत मिले तुम मुझे वो सब दे दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे दादा को छोड़ दूंगा। रेग्रो मिसल से ऐसा न करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेशले तो शांति चाहता था, इसीलिए वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर रेग्रो मेष से कहता है कि उसे अकादमी में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है, और तुम्हें तो मैजिक भी नहीं आता, तो तुम ये सब कैसे करोगे? इसके जवाब में मैश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रेड एक बार फिर मैच से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की, तो तुम्हें ये टाइटल मिलने के बाद सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा।
लेकिन अगर तुमने मेरी डील को रिजेक्ट किया तो फिर मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मैच के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो डेलू एक्सेप्ट कर लेट है। ये देखकर गो एक बार वापस इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैच ले अब उसे अकादमी की तरफ जा रहा था ताकि वह उसमें एडमिशन ले सकें। और वह जाते जाते खुद से कह रहा था कि मैं अपने पापा के साथ पीसफुली रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जिसे जादू करना आता ही नहीं है, क्या उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाया। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।